कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जब भी शरीर से बाहर जाने का समय होता है, पूरी तैयारी करती हूँ, लेकिन फिर लगता है जैसे किसी ने रोक लिया या हिम्मत नहीं होती। और एक मित्र ने पूछा कि बस बाहर ही नहीं जा पा रहे, बाकी तो सब अच्छा हो रहा है। मैंने कहा बाकी क्या अच्छा हो रहा है? खाना अच्छा है, रहना अच्छा है। एक बात हमें समझनी होगी, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। हम दूसरे भय को समझते हैं, जान चुके हैं, तो हमें कभी लगता है कि छोटे छोटे भय, उसी से हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, अगर कभी कोई मित्रों में या परिवार में ये बोल दे कि बस अब बहुत हो गया, अब लगता है कि चलते हैं इस दुनिया से, तो सब लोग कहें अरे कैसी बातें करते हो। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो, ना अपनी ना किसी की। सच तो यही है, लेकिन मृत्यु होनी है, सबसे बड़ा सत्य भी यही है। हम ना तो खुद मरना चाहते हैं और ना चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारे प्रेम करने वालों की कभी मृत्यु हो। अध्यात्म जो सत्य है उसका स्वीकार करना है, और दुखी होकर नहीं, हंसते हंसते स्वीकार करना है। तो सत्य, सबसे बड़ा सत्य जो है वो यही है, और वो सत्य है हम सब इस धरती पर आए हैं। यहाँ पर एक हमारा जीवन काल है, अपने अपने तरीके से अपने कर्मों का हम निवारण करते हैं, और फिर एक दिन हमें यहाँ से जाना है। अब इसको आप जैसे मर्जी स्वीकार करो, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा, क्योंकि इसके अलावा आपकी कोई चॉइस भी नहीं है। आप कितना भी चाहो कि मेरी मृत्यु ना हो, आप कितना भी चाहो कि मेरी प्रियजनों की मृत्यु ना हो, लेकिन उससे होना थोड़ी कुछ है। जो होना है वो तो होके रहना है। और यही अपने भीतर जो हिम्मत है, सत्य को जानने की हिम्मत, यही अध्यात्म है। स्वयं को पहचानने की यही अध्यात्म है। मेरा स्वरूप क्या है, यही अध्यात्म है। सारे भ्रम को विदा कर देना, यही अध्यात्म है। तो जब हम तैयारी करते हैं, लेटते हैं, सांसें लेते हैं, बिल्कुल शिथिल महसूस करते हैं, लेकिन जब लगता है कि अब थोड़ा सा इस स्थूल शरीर को छोड़कर प्रयोग करें अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने होने को, इस शरीर से अन्यथा भी जाने, तब मन घबरा जाता है। उस समय छलांग लेनी होगी, उस समय एक थोड़ी हिम्मत करनी होगी, और चाहकर अगर छलांग ले लोगे तो सारे भय विदा हो जाएंगे। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाहर जाओगे, अंदर नहीं आओगे लौट के, वैसे भी तो जाना है एक दिन। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी बाहर जाने के लिए, जहां प्रभु का स्मरण चल रहा हो, गुरु प्रेम का वातावरण हो, अध्यात्म का संग साथ हो, मित्रों का आसपास आध्यात्मिक रूप से होना हो। इससे अच्छी जगह इस दुनिया में हो कहाँ सकती है। लेकिन फिर भी आज तक जितने भी बाहर गए सब लौट आए हैं, कोई बाहर रह नहीं गया। 20 साल से ज्यादा तो हो गए ये प्रयोग करते हुए। हिम्मत करो और छलांग लो। बस महसूस करो, एकदम उठ के आकाश पे चले गए, बल्कि अपनी तरफ से एक पुश करो,
एक सत्र में करोगे, दूसरे में करोगे, एक बार भी निकल के 6 दिन में काफ़ी है, क्योंकि गलत तादाद तो एक अनुभव से भी टूट जाएगा। उसके लिए पुनः पुनः होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार भी आपने अपने शरीर से अलग अपने आप को प्रगाढ़ता से जान लिया, गलत तादाद में टूट गया और अनुभव में टूट गया, तो फिर वो हमेशा के लिए टूट गया एक तरह से। Yesterday one of my friend asked me, like, just we prepare everything, but once it comes the time to leave the body, then something happened and we stuck. Actually, that is the point from here where you have to take a jump. And that needs a braveness. Like, this is the truth. This is the reality. That one day I have to leave the body. Why not today? Let me practice to leave the body. What will happen after the death? Let me know now. When I am here to experiment it. That without my body, what will be my position? What will be my state? In which form I will be after leaving the body? And this experiment, once you do leaving the body, this is the same as when you die. Only difference is that here you are connected with the silver cord that you can come back. And when the real death will be happening, there is no comeback. This body goes, and now either another body or you can stay like this. This is your choice. So just this mind, fear is in the mind. This mind sometimes give the illusions, what will happen if I do this? What will happen with this experience? That all the trap is there to stop you to attain the truth. Just having a daring capacity to jump out of this. And once you jump out of this, then you can experience your form. When we are giving you suggestions, just feel yourself, push yourself that you are going out and feel the sky instantly. When that 3 gong bells are happening, the music, with that just feel that you are in the sky. Push yourself and that will help you. Don't be afraid of anything. And you will find you can attain the truth. And in many, many religion practices, this outer body experience, they feel that this is the enlightenment, which is not, but this is equivalent to enlightenment, that you have broken the wrong association and known your form, that you are the formless. You are something not contained in the body, not contained in the mind, not trapped with the emotions, and just have the daring capacity go out. And yesterday one of my friends asked me, oh, it is not happening, it is not happening. I said, this is creating the obstacles. Because why you are thinking this is not happening? You have to surrender. And when the time comes, take jump. That's it. If it happens, it happens. If it don't happen, why to worry? There are so many other experiences to know the truth. This is prominently one of them, no doubt in that. But you can have this experience even being in the body also. We will do the experiences of the expansion. And being in the body, you can know that you are not the body. So we will try this also. Maybe today started, or maybe tomorrow, we'll do the expansions. So don't have any questions on you or expectations that why it is not happening. Just surrender yourself. पूरी तरह से समर्पित हो जाओ. ये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए कि मुझे
हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हम बाहर जा ही नहीं पा रहे। ये भी एक कामना है, और कामनाओं से मुक्त होकर ही सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है। बस यहां आ गए, एक पूरे समर्पण की भाव दशा से सत्र में जो भी होता है वो करते चले जाओ और छोड़ दो अस्तित्व पर, अपने आप सब अनुभव हो जाएगा। इसलिए डोंट बॉदर व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज नॉट हैपनिंग, जस्ट सरेंडर एंड फ्लो, जस्ट फ्लो with the suggestions, and everything let it happen by its own. Don't hold yourself, don't have any kind of conditionings, break all the barriers, and just try to flow with the words and let it happen by its own. This is the blessings, this is the God's grace that we will experience ourselves. And this is not a small experience. This is actually a valuable experience. But don't block it with the expectations or with your conditionings. Let it happen by its own.